हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये दोनों में डिफरेंस क्या होती है और इसकी यूज़ कहाँ की जाती है। ठीक है। और सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये एक हमारा एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ठीक है, जो कि हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, अगर हम बाहरी तरफ से बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ देखिए इस तरह है। और इसका यहाँ पीछे में आप देख सकते हैं जो कि स्लिप रिंग्स, जो इसके नाम से ही हम जानते हैं स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग इसमें दी गई है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी स्लिप रिंग्स हो गई हैं। देखिए, ये स्लिप रिंग होती है। इस स्लिप रिंग से ही इसको हम करंट फ्लो करवाते हैं, जिससे ये चलता है। और एक्चुअल में ये जो स्लिप रिंग्स होती है ये रोटर की है। ठीक है। और ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया इसे स्टार्टर कहते हैं। ठीक है, जो कि स्टेटर, जो यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग हो गई और ये हमारी रोटर की वाइंडिंग हो गई। ठीक है, रोटर यानी ये स्लिप रिंग्स जो होती है ये रोटर की वाइंडिंग, इससे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जो कि हमारा रोटर आप अंदर से देखें तो रोटर कुछ ऐसे दिखता है। ये देखिए, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये रोटर की पार्ट्स है। देखिए, ये जो स्लिप रिंग से एक एक पॉइंट निकल कर ये हमारे रोटर को जा रही है, जो कि रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, जिसके वजह से हमको रोटेशन इफेक्ट मिलता है। और रोटर को हम सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। यहाँ से देने के बाद वो आगे कैसे बढ़ता है उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से केबल आई हुई है। देखिए, ये जो केबल आप देख सकते हैं, ये जो 3 केबल आई हुई है ये हमको रोटर में लगती है। और रोटर में लगने की सबसे मेन इक्विपमेंट जो है, सबसे अच्छी तरह से आप देखें तो ये देखिए, सबसे मेन इम्पैक्ट जो होता है ये कार्बन ब्रश का होता है। जो कि ये कार्बन ब्रश है, जिससे हमारा कंटिन्यूटी मिलता है वहाँ टर्मिनल बॉक्स से ये स्लिप रिंग को, जो कि हमारा वर्क करता है ये मोटर। तो ये 110 किलोवाट की मोटर है। तो हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को आखिर यूज़ क्यों करते हैं वो भी हम जानेंगे। कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ताकि ये लो करंट में हाई टॉर्क देती है। जो हमारा स्टार्टिंग करंट जो होता है इसका कम होता है और टॉर्क इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं। हालांकि अभी ये हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्रेन में यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो क्रेन में यूज़ की जा रही है, इसीलिए हमारा टॉपिक क्रेन में क्यों यूज़ कर रही है तो हमारा टॉपिक नहीं है। बट हमारा टॉपिक ये है कि स्लिप रिंग मोटर ही हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्लिप रिंग मोटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि यह हमको लो करंट में हाई टॉर्क देता है, जिससे हमको हाई टॉर्क, हमारा क्रेन में हमको हाई टॉर्क की एफिशिएंसी, हाई टॉर्क चाहिए। और इससे ही हमको कुछ होस्टिंग करना हो, लोअरिंग करना हो, जिससे हमको बहुत ही बेनिफिट होता है। इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही यूज़ करते हैं। यही है दोस्तों कुछ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। और सबसे पहली बात देखें तो यहाँ हमारे को 6 टर्मिनल को छोड़ के ये जो हमारे को आती है, ये हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्सेस है वहाँ से आ रही है। रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप अगर ध्यान से देखें, आपको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिखाते हैं। और ये स्पीड वेरी कैसे करती है वो भी आप जानेंगे कि आखिर हमारा जो ये मोटर है ये स्पीड वेरी कैसे कर रहा है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले अभी हम नीचे जाके आपको दिखाएंगे कि ये हमारा एक जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ये स्पीड वेरी कैसे करता है और कैसे इसको हम स्पीड को वेरिएबल कर सकते हैं। और यही हम स्क्विरल को इंडक्शन मोटर में करें तो क्या दिक्कतें आती है और उसकी कितनी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो कि ये हमारे मेन होस्ट की रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो मेन होस्ट मतलब वो मोटर की रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसको हम वेरिएबल कर रहे हैं रोटर के द्वारा, रोटर वाइंडिंग के द्वारा। तो ये हमारा 1 2 3 4 स्टेप्स की है। और ये 4 स्टेप्स की जो है उसमें 4 वेरिएबल स्पीड्स होती हैं, जिससे हमें वेरिएबल स्पीड प्रोवाइड किए जा रही है वो मोटर को, जिससे वो ऑपरेटर हमें वेरिएबल स्पीड के द्वारा हमारा क्रेन को चलाता है और वो मोटर को हमारा स्पीड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको स्पीड कंट्रोल कैसे किया जा रहा है वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मास्टर कंट्रोल, जो कि मेन होस्ट की है। तो ये हमारा अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं ये 1 में है, मतलब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस की जो सबसे हाई वैल्यू होती है
उसमें है, जबकि हमारा मोटर स्लो चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे इसको हम आगे करते जाएंगे, ये 3 स्टेप्स की है, वैसे ही हमारा मोटर फुल आरपीएम में चलेगा और उसकी वजह से हमारा आरपीएम में इफ़ेक्ट होगा, जिससे हमको एक जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मास्टर कंट्रोल के द्वारा हम उसे वेरिएबल स्पीड में हम देंगे। उसी तरह ये रिवर्स में हो गया, देखिए ये रिवर्स में भी उसी तरह हमको वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से हमारा रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। उसी से हमको एक मोटर को हम देख सकते हैं कि कैसे उसमें रेजिस्टेंस हमको मतलब वेरिएबल मिल रहा है, उसकी स्पीड में वेरी हो रही है। यही है स्लीपरिंग मोटर की कुछ इंटरनल्स मतलब जो वायरिंग होती है और उसका कैसे कनेक्शन किया हुआ वो भी आप देख लिए। अब हम इंडक्शन मोटर की तरफ चलते हैं, और जो कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसको हम देखेंगे उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रही है और उसमें वेरिएबल हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक है, वो अभी हम इंडक्शन मोटर पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा जो पावर केबल जो गया हुआ है, देखिए ये टर्मिनल है हमारी, ये RYB है। ठीक है, ये तीनों टर्मिनल है और ये डेल्टा कनेक्शन में है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन क्या है, ये आपको जानना है तो कमेंट करें। ठीक है, आने वाले फर्दर वीडियो में मैं उसको भी प्रोवाइड करूँगा कि कैसे डेल्टा कनेक्शन की जाती है, कैसे स्टार कनेक्शन की जाती है, उसकी क्या करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, हर चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक में हम आ जाते हैं। ये हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक उसका पावर केबल है, जो कि हमको इसको RYB प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 22 किलोवाट की मोटर है और स्क्विरल केज मोटर कुछ ऐसे दिखता है। आप अगर देख लें तो पीछे इसकी देखिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट पीछे से निकला हुआ है ताकि हम इसमें कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एनकोडर वगैरह, जो कि हम रनिंग फीडबैक दें। एनकोडर क्या है वो भी जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। उसी तरह से देखिए ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है 22 किलोवाट की, और ये हम उसको 3 RYB हम इसको सप्लाई दिए हैं। तो इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्लीप रिंग मोटर भी यूज़ कर सकते थे। स्लीप रिंग मोटर अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट होता है और क्या लॉसेस होता है दोस्तों। स्लीप रिंग मोटर हमारा एक करंट कैरिंग जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करता है, वो स्टार्टिंग में हाई जो मतलब स्टार्टिंग के कुछ समय में हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो स्टार्टिंग में हाई करंट और लो टॉर्क देता है, जिससे हमको मतलब किसी चीज़ में, जैसे हम ये इससे कन्वेयर चला रहे हैं, जो कि ये बेल्ट कन्वेयर नहीं है, ये हमारा एक आयरन कन्वेयर है, जो कि ये टोटली आयरन से ही बना हुआ है ये कन्वेयर। ठीक है, तो इसको हम हैंडल करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं, हमको एक लो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, और जिससे हम कंट्रोल कर सके टॉर्क को कि RPM को कुछ भी, जिससे हमको ये एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि हम कहाँ किस तरह की मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आप देख रहे हैं, और इसको हम स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम स्पीड कंट्रोल इसके स्टार्टर की तरफ हम चलते हैं, और स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो मोटर की जो स्टार्टर है वो ये है। एक्चुअल में इसे स्टार्टर नहीं, इसे ड्राइव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक AC ड्राइव है, जो कि VFD भी कहते हैं। ये हमारी सीमेंट्स की ड्राइव है, जैसे आप मोटर में भी देखे होंगे, ये मोटर भी सीमेंट्स की थी। तो ये 22 किलोवाट की मोटर है, जिससे हम ड्राइव से हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल मीटर है, जो कि आप देखिए ये पोटेंशियल मीटर से हमारा जो VFD है हमारे मोटर को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देता है। जो आप अगर पढ़े होंगे तो थियोरिटिकल हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम मोटर के RPM को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी तरह से आप अब अगर जाने तो हम ये पोटेंशियल मीटर को अगर हम घुमाते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, इसी से हमको मोटर को कितनी RPM चाहिए उसके हिसाब से हम मोटर को फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, जो कि पोटेंशियल मीटर से आप देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ इसका वायरिंग आप देख सकते हैं, जो कि ये हमारा है जो मोटर की टर्मिनल से जो आए हैं, जो मोटर को वायर को जो गई है वो ये है। ठीक है, तो ये हमको मोटर की आउटपुट जो ड्राइव से आउटपुट देखिए, ये हमारा ड्राइव का इनपुट गया हुआ है, जिससे हमको देखिए ये ड्राइव को हम इनपुट दे रहे हैं सप्लाई 3 फेज़, और ये ड्राइव हमको ऑपोजिट में ये हमें आउटपुट सप्लाई दे रहा है, जो कि मोटर को जा रही है। अब आप समझे होंगे, तो मोटर को हम जितना फ्रिक्वेंसी दें वो उसी के हिसाब से वो RPM उसका अचीव करता है।
इसी तरह से दोस्तों हम मोटर की आरपीएम को कंट्रोल करते हैं और हमको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से हम उसे अचीव करते हैं और हम अपना प्रोसेस को भी ध्यान में रखते हुए मोटर को आरपीएम प्रोवाइड करते हैं। यही है दोस्तों कुछ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डिफरेंसेस, ठीक है। और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों। थैंक्स। और आगे भी हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है दोस्तों, तो हमें आप कमेंट करें। थैंक्स दोस्तों।